बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज्य की राज्य में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र का दिल बहुत बड़ा था और उसकी राज्य में सब लोग खुश रहते थे। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करता रहता था, जिससे लोग उससे बहुत प्यार करते थे। राजा वीरेंद्र का सबसे बड़ा सपना था अपनी राज्य को और भी महान बनाना। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी राज्य को और भी शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है तो मुझे कुछ नया और अलग करना होगा। एक दिन राजा ने अपनी राज्य के सभी योग्य योद्धाओं को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं अपनी राज्य के लिए एक नया मार्ग खोजना चाहता हूं, जिससे हम और भी समृद्ध और शक्तिशाली बन सकें। लेकिन इसके लिए हमें अपनी पुरानी सोच और परंपराओं को छोड़ना होगा। मुझे यह जानना है कि आप सब मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। सभी योद्धा सोच में पड़ गए। तभी एक पुराने और समझदार योद्धा भानु खड़े हुए और बोले, राजा जी, हमारी ताकत केवल युद्ध और लड़ाई में नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारे मन में भी छुपी हुई है। अगर हमें अपनी राज्य को सचमुच महान बनाना है तो हमें अपनी प्रजा की कला, विज्ञान और उनकी कल्पनाओं को समझना होगा और उन्हें अपना हुनर दिखाने का अवसर देना होगा। राजा वीरेंद्र को भानु की बात सही लगी। उन्होंने सोचा, यह सच है, अगर हम अपनी प्रजा को अपने सपने पूरे करने का मौका देंगे तो हमारी राज्य कभी भी हार नहीं सकती। राजा वीरेंद्र ने फिर अपनी राज्य में एक नया सपनों की उड़ान नामक प्रकल्प शुरू किया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी कला, विज्ञान और ज्ञान में निपुणता हासिल करने का अवसर दिया गया। यह प्रकल्प बहुत सफल हुआ। लोग अपने सपनों को पूरा करने में लग गए और राज्य में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। राजा वीरेंद्र ने देखा कि न केवल उनकी राज्य की ताकत बढ़ी, बल्कि लोगों के चेहरों पर खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई। राज्य में एक नई समृद्धि आई और राजा वीरेंद्र की राज्य को कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती थी। कहानी का संदेश: असली ताकत केवल युद्ध और संघर्ष में नहीं, बल्कि मानवता, सोच और सामाजिक सुधार में भी छुपी होती है। अगर हम अपने लोगों को अपनी क्षमता और सपनों को साकार करने का अवसर दें तो हम कभी हार नहीं सकते।